नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक मशहूर गाना है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। लेकिन कभी कभी दुआ की नहीं दवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो इन दिनों दवा पर ही सियासत हो रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता पर रख रही है। मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब लोगों को रियायती दरों पर जेनेरिक दवाएं देने के लिए धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का दायरा बढ़ा रही है। लेकिन इस बीच सीएम भूपेश ने राजधानी रायपुर में 5 और धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोलने का ऐलान किया है। अब सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की आम जनता की नब्ज को टटोल रही है। इस बीच धनवंतरी योजना पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जेनेरिक दवाइयों को न केवल देश में बनाने का काम शुरू किया, बल्कि देश के सभी राज्यों में जेनेरिक दवाइयां आधी से भी कम कीमतों पर उपलब्ध करवाई हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार की जिद की वजह से ये योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं रही हैं। तो अब आपको दोनों पक्ष को सुनवाते हैं। सबसे पहले मेडिकल स्टोर्स पे कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार का एक ही ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, और हम नित्य नए उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा जिस प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं मिलना चाहिए था, और कई लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण भी और कई कारणों से लोगों को मान ली दवाई तक उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, सरकार ने एक निर्णय लिया कि जेनेरिक दवाई की दुकान हम खोलेंगे, और जिस प्रकार से लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचे और लोगों की जान भी बच सके, इसी के ध्येय को रखते हुए सरकार ने जेनेरिक दवाई की दुकानें खोली हैं। और लगातार जनता की मांग आ रही थी कि इसे बढ़ाया जाए और दुकान खोला जाए। उसको ही ध्यान में रखते हुए हम लगातार और दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वाले पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नारी सशक्तिकरण योजना नई योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि जब वो बच्ची के पैदा होते ही साथ 20,000 रुपए उसके खाते में जाएंगे, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो हमारी सरकार की समय की योजना है, कोई नई योजना नहीं है। जितने भी केंद्रीय एम्स है उसमें पहले से जेनेरिक मेडिसिन का है। जितना धनवंतरी वाला मामला है ये पहले से केंद्र सरकार ने किया, लेकिन दवाइयां उपलब्ध हो रही है, जेनेरिक दवाइयों का निर्माण तो केंद्र सरकार के आह्वान पर हो रहा है कि डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां लिखें। ये कोई नया काम नहीं कर रहे, पहले इसको बंद कर देते हैं और बाद में इसको शुरू करते हैं। तो जेनेरिक दवाइयों को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इससे पहले दीदी दाई योजना चलाई गई थी, और उसके बाद अब ये जो मेडिकल स्टोर धनवंतरी योजना के तहत खोले जा रहे हैं, जिसमें जेनेरिक दवाइयां लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इस पर जो सियासत है वो लगातार हो रही है। अब धनवंतरी योजना क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल 20 अक्टूबर 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई है। धनवंतरी योजना आप इसलिए जाने, चूंकि इस पर जो राजनीति है छत्तीसगढ़ में हो रही है। 5 नए स्टोर खोलने का ऐलान रायपुर के अंदर किया गया है, राजधानी में। और अब योजना के जरिए गरीबों को सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी, और इसी को और आगे बढ़ाते हुए इन मेडिकल स्टोर्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। 188 मेडिकल स्टोर को खोलने की योजना है 169 शहरों के अंदर। 9% से 71% तक की जो छूट है वो इन मेडिकल स्टोर्स पर लोगों को मिलेगी, और आप अंदाजा लगाइए कि इससे कितना फायदा आम जनता को होगा। लेकिन अब चूंकि सियासत हर विषय पर होती है, इसलिए अब दवाई पर भी सियासत होना लाजमी है, और उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इसमें कुछ नया छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है। ये केंद्र के द्वारा पहले से ही इस तरह की योजना को चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कई काम कर चुके हैं। देश के अंदर जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया गया है, और वो लगातार ये अपील लोगों से कर रहे हैं, खासतौर से डॉक्टर से, कि वो जेनेरिक दवाइयों को लिखें ताकि इसको आसानी से लोगों तक उपलब्ध करवाया जा सके, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होती है। लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार इसको और आगे बढ़ा रही है, मेडिकल स्टोर्स खोल रही है स्पेसिफिक जेनेरिक दवाइयों के लिए, ताकि लोगों तक इन दवाइयों को आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। लोगों के स्वास्थ्य को फोकस में रखते हुए अब जो योजना राज्य सरकार ने अपने स्तर से शुरू की है उसको लेकर के ये सवाल है। लेकिन अब ये सवाल कितने जायज हैं और उसको लेकर के जो सियासत हो रही है उसके क्या मायने हैं, आज इसी को समझते हैं। और इन्हीं तमाम अहम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं।
मणि वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मणि वैष्णव जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। मनीष रॉय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा नेता हैं। मनीष रॉय जी, आपका भी स्वागत। और प्रीति उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट है प्रीति उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मणि वैष्णव जी, मैं आपके ही पास आता हूं, चूंकि अभी आप सुन रहे होंगे जो बात इन जेनेरिक दवाइयों को लेकर के या इन मेडिकल स्टोर्स को लेकर के उठाई गई कि ये तो केंद्र की पहले से ही योजना है, इसमें आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और इन दवाइयों को लेकर के भी जो हो रही सियासत है उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। सियासत को किनारे रखते हुए मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो चीजें जनता के लाभ के लिए है, उनकी सुविधा के लिए है, उस पर राजनीति न करते हुए उस पर उसका समर्थन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को अगर विपक्ष की भूमिका यहाँ की जनता ने दी है तो उसे सवाल करना चाहिए व्यवस्था में सुधार के लिए, ना कि केवल कोई राजनीति करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था में सुधार नहीं करना चाहती। जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसके खिलाफ भ्रम फैलाने का प्रयास करती है, उसे बिगाड़ने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सवाल व्यवस्था के सुधार के लिए नहीं होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अगर कह रहे हैं कि ये केंद्र की योजना है, मोदी सरकार की योजना है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि किन भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार की सुविधा सफलतापूर्वक से संचालित की जा रही है? क्या एक भी राज्य का नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार? चलिए मणि वैष्णव जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं मनीष रॉय जी का तब तक रुक करता हूं। मनीष रॉय जी, जवाब दीजिए। और ये भी जो सवाल उठाया मणि वैष्णव जी ने कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सेंट्रल की स्कीम है तो कोई राज्य गिनाइए जो भाजपा शासित हो, जहां पर आपने इस तरीके से अलग से जेनेरिक दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर्स खोलने की कवायद शुरू की हो। आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं इस पर। बिल्कुल, देखिए केंद्र की जन औषधि जो योजना थी वो हमारे केंद्र की योजना थी, बल्कि मैं तो कहता हूं कांग्रेस सरकार ने राजनीति की है। मणि वैष्णव जी ने हमारी आधी बात तो खुद ही कह दी। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार खुद एक्चुअली राजनीति कर रही है। जैसे हमारा आयुष्मान हेल्थ कार्ड योजना था, उसको बंद करा के उसी को कॉपी करके खूबचंद बघेल के नाम से वो चला रहे हैं। स्मार्ट कार्ड योजना थी, उसको कॉपी नहीं है और जमीन आसमान का अंतर आपको बताना चाहूंगा। दोनों में देखिए नकल चोरी करना मणि जी और उसको कॉपी करके मूल रूप से उसको परिवर्तित करना। ठीक है, एक सेकंड मणि वैष्णव जी, मैं आता हूं आपके पास। देखिए कुछ तकनीकी समस्या थी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आपको रोका। अभी एक बार मनीष जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपके ही पास आता हूं, आप आराम से जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। मनीष जी, मनीष जी, ठीक है मनीष जी। हाँ, तो मैं यही चीज कह रहा था कि जेनेरिक दवाओं को पहले समझना पड़ेगा कि जेनेरिक दवाओं में जो एमआरपी रेट तय होता है, क्या राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग से उसकी कोई एमआरपी का फिक्सेशन किया है? क्योंकि देखिए एमआरपी का कोई माई बाप नहीं होता है। आप 10 रुपए की सिप्ला की कंपनी लीजिए, फाइजर की कंपनी के कोई भी और जेनेरिक दवाएं वो मान लीजिए 40 या 50 रुपए में बिकती हैं और 40% डिस्काउंट के साथ बिकती है, तो आप खुद ही अंतर कर लेंगे कि ब्रांडेड कंपनी के मुकाबले में जेनेरिक दवाई आपको ज्यादा महंगी पड़ती है। तो ये सिर्फ कमीशन का खेल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास है। मेरे हिसाब से ये जेनेरिक दवाई और धनवंतरी योजना के नाम पे अलग तरह का भ्रष्टाचार है, जो स्वास्थ्य योजना में मुझे लगता है जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस की सरकार। चलिए मणि वैष्णव जी। इस प्रकार की बातें जो भाजपा के हमारे दोस्त कह रहे हैं, ये इनकी घटिया सोच को दर्शाता है, इनकी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाता है। अगर सस्ती दवा का लाभ जनता को मिल रहा है तो इनकी छाती पर क्यों सांप लौट रहा है? 50 से 70% तक कम मूल्य में दवाएं छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रही है और उसका लाभ उनको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन करना चाहिए। और किस मुंह से कहते हैं ये केंद्र की योजना है? किन भाजपा शासित राज्यों में सफलतापूर्वक ढंग से, जिस सफलता से छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है ये योजना, कितने भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार की योजना सफलतम ढंग से संचालित की जा रही है? केवल कागजों में वादे करने से और कागजों में घोषणाएं करने से योजनाएं सफल नहीं होती। उनको सुचारू ढंग से संचालित करना और अपनी नीति जो है वो अच्छी ढंग से नियत जो है वो अपनी नियत के अनुसार उसको सुचारू ढंग से संचालित करना, ये बड़ा मायने रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करना चाहती है और कांग्रेस द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों के विषय में भ्रम फैलाना चाहती है और इसे बिगाड़ना चाहती है। ठीक है प्रीति उपाध्याय जी, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये बात तो सही है, जो अच्छा कर रहा है वो बताएगा कि भाई मैं ये कर रहा हूं, दूसरा ये कह रहा है कि हमारी योजना है, लेकिन असल मायने में आपको लग रहा है कि जिस मोटिव के साथ इस योजना को शुरू किया गया था, चाहे हम उसको धनवंतरी योजना के तौर पर देखें या फिर हम उसको किसी और योजना के तौर पर देखें कि हाँ चलिए उसका नाम बदल देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, लेकिन वो मोटिव आपको उसके पीछे सही तरीके से दिख रहा है कि हाँ जिसके लिए आगे हम बढ़े थे उस दिशा में सही प्रयास है।
सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप कैसे देख रही हैं अब ये जेनेरिक दवाइयों को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, जन औषधि केंद्र अनाउंस किया था जब भी, तो आपने पूछा जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई, तो आपने भी आते जाते रास्ते में कितने औषधि केंद्र ऐसे देखे होंगे, या आप भी जानते होंगे, दर्शक जो आपके हैं वो भी सच्चाई जानते होंगे। हमें तो कभी कहीं नजर नहीं आया, और कहीं पर कि यहाँ पर, वरना हर हॉस्पिटल, मेन हॉस्पिटल के पास में होना चाहिए। दवाइयाँ सबसे ज्यादा कहाँ जरूरत होती है, या फिर जहाँ पे रेसिडेंशियल जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है जहाँ से लोग दवाइयाँ खरीदते हैं ओवर द काउंटर, तो कहीं भी ऐसे जन औषधि केंद्र देखने को नहीं मिलते हैं। कागज में डिक्लेयर हो जाता है, उसका एड जरूर देखा हम लोगों ने बहुत जगह कि बड़े बड़े बैनर छप गए, वो तो नहीं देखने को मिला। अब अगर बात करें धन्वंतरी योजना की, तो छत्तीसगढ़ में इस बात को मानना पड़ेगा कि ये योजना कुछ काफी हद तक सफल होती हुई दिख रही है। और जब मुख्यमंत्री जी ने 5 औषधि केंद्र नए खोलने का अनाउंसमेंट किया है, तो मैं हैरान हूँ ये सुन करके कि यहाँ चाहे बृजमोहन जी का आपने बाइट चलाया या यहाँ मनीष रॉय जी बैठे हैं, आपको डिमांड करना चाहिए कि सिर्फ 5 क्यों, हमारे तो हर मोहल्ले में एक चाहिए, इसलिए कम से कम 50 ऐसे केंद्र आपको खोलने चाहिए। उसकी बजाय आप लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसे केंद्र खोले ही क्यों जा रहे हैं। मतलब ये तो जनता के साथ एक तरह का मजाक कर रहे हैं, बहुत ही भद्दा मजाक हो रहा है ये। तो विपक्ष से ये उम्मीद है कि आप बोले उन्हें कि आप ज्यादा से ज्यादा खोले, आपने घोषणा की है तो आप ज्यादा से ज्यादा खोल कर दिखाएं ताकि वास्तविक लाभ पहुंच सके। और यहाँ पर मैं मनीष रॉय जी की एक और बात से भारी असहमत हूँ कि ये जेनेरिक दवाई के एमआरपी की बात कर रहे हैं कि ब्रांडेड दवाइयों से ज्यादा है। इन्हें जमीनी हकीकत तब मालूम नहीं है, तो इनसे गुजारिश है ये जाएं और पता करें जेनेरिक दवाइयां कितनी सस्ती मिलती हैं। जो दवाइयां फाइजर को इन्होंने कोट किया, फाइजर हो या कोई भी ब्रांड हो बड़ा, जो दवाइयां 50 रुपए की का एक या 100 रुपए का एक होता है, वो दवाइयां 5 से 10 रुपए में एक तक में मिल जाती हैं। जेनेरिक जो ये सेंटर्स होते हैं, जेनेरिक दवाइयां जो होती हैं। तो देखिए, और दूसरी बात भ्रष्टाचार की, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भ्रष्टाचार इसमें कि डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयां किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, विपक्ष को ध्यान देना भी चाहिए क्योंकि इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर्स चाहेंगे ब्रांडेड दवाइयां लिखना, ये डॉक्टर के पक्ष की बात है। और इस पर मनीष रॉय जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार न शुरू हो जाए और ये वास्तव में जमीनी स्तर पर सक्सेसफुल होता हुआ दिखे। चलिए प्रीति जी, आपने दोनों लोगों के लिए सवाल छोड़े, पहले मैं मनीष जी से इस पर जवाब लेता हूँ। मनीष जी जवाब दीजिए। जी देखिए, प्रीति जी का मैं और मनीष जी का एक बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैं देखिए, जनता के विरोध में कोई बात, जेनेरिक दवाइयां डेफिनेटली जनता के आर्थिक रूप से मदद करने में सहायक होती हैं। बट मेरा जो क्वेश्चन मार्क है, मेरा जो उसमें सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, दैट इज द कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं और आप लोग इसमें सहमत होंगे क्योंकि जनता के हितों की बात है। जैसे पैरासीटामोल बुखार की टैबलेट होती है, लेकिन वो पैरासीटामोल के नाम से बिकने चाहिए, ना कि वो पैरासीफॉल या पैरासीमोल। अलग अलग नामों के कंपोजिशन से अलग अलग जेनेरिक दवाइयां बिकती हैं। मैंने उसकी कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में अगर यूनिफॉर्मिटी आ जाए और कंपोजिशन सही हो जाए, तो मुझे लगता है ये जेनेरिक दवाइयों के बीच में जो घोलमेल होता है, इस तरह का जो भ्रष्टाचार होता है, उससे शायद जनता भी बच जाएगी। और जनता को सही मापदंड में, अगर वो 10 रुपए की दवाई जेनेरिक में 2 रुपए की मिलती है, तो मुझे लगता है वो 2 रुपए में ही मिलेगी। इसी तरह मैंने कहा, इसीलिए पिफाइजर या सिप्ला या दूसरी जो भी बड़ी कंपनियों का मैंने नाम लिया, ये क्या करती थी, आज तक वो भी देखिए जेनेरिक दवाइयां बना रही हैं, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसे वो लूटती है और रिटेलर को इसका फायदा मिलता है। तो मैं कांग्रेस सरकार से बल्कि ये निवेदन करूंगा भूपेश जी से कि बिल्कुल वो धन्वंतरी योजना को बढ़ाएं, लेकिन ये जो इस तरीके से एमआरपी वाला जो मेरा क्वेश्चन है, उसको मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खेल इंजेक्शन में होता है। इंजेक्शन में कोई माई बाप नहीं होता। आप प्राइवेट हॉस्पिटलों पे भी लगाम लगाइए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो दवाइयों का सप्लाई होता है, ये ब्रांडेड कंपनियों के माध्यम से होता है, तो वो जेनेरिक दवाई। लेकिन ये पॉजिटिविटी कहां दिखती ना मनीष जी? देखिए, सवाल इसीलिए उठा ना, ठीक है, ये आप अगर उठाते, आप ये कहते कि आपको इस विषय पर काम करना चाहिए, तो मुझे समझ में आता। लेकिन आप ये कहेंगे कि यार इसमें आप नया क्या कर रहे हैं, इसमें आप नया क्या कर रहे हैं? तो भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं ये अपने नाम से करें, आपके नाम से करें, लोगों तक दवा पहुंच जानी चाहिए ना। अल्टीमेटली तो आप सब यही चाहते हैं। योजनाओं को अगर वो पॉजिटिव रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थक ही हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता की बात है।
मैं उसका विरोधी नहीं हूं और ना ही हमारी पार्टी विरोधी है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि अगर यूनिफॉर्मिटी होगी, केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस नहीं होंगे, जिसके बेसिस पर एमआरपी का खेल अंतर होगा और जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा, वो अगर कांग्रेस सरकार करने का प्रयास कर रही है तो मैं उसका विरोधी हूं और मैं उसका विरोध उस जगह पर करूंगा। मणि वैष्णव जी जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बातों में कितना हल्कापन था, इस हल्केपन को समझने के लिए इतना ही काफी है कि जो भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठे हुए वो भी उनके लय में नहीं चल रहे, उनके लय से हटकर बात कर रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने सीधे सीधे धनवंतरी जो स्टोर है उनका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र की योजना है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार इसे लागू कर रही है। भाई किसी भी रूप में लागू, लेकिन उसका जो लाभ है वो जनता को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि बात क्या आप सब खोलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातें नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करने में लगी। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और वो पूंजीपतियों को ही समर्थन देना चाहती है। गरीबों के लिए अगर कोई कुछ कर दे तो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीपुल्स रिसर्च ऑफ इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट में, अभी ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि देश में गरीबों की आय 58% घटी है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए जो काम कर रही है उसी का एक कदम है ये धनवंतरी योजना। ठीक है, लेकिन एक सवाल और था मणि वैष्णव जी। ठीक है, आप मेडिकल स्टोर तो खोल दिया, लेकिन डॉक्टर्स कितना इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और इस पर अगर आप लोग फोकस नहीं करेंगे तो ऐसे औषधि केंद्र का हम क्या करेंगे? बेशक इस पर फोकस करने की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यही बातें कहनी चाहिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को यही बातें कहनी चाहिए। व्यवस्था में सुधार के लिए अगर कोई बात की जा रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन आप केवल कोई राजनीति करने के लिए इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान देंगे तो उसका विरोध होगा। आप कहिए ना कि डॉक्टरों की जो फॉर्मेलिटी है उसको जो है ठीक किया जाए, डॉक्टरों को कहा जाए कि जो है जेनेरिक दवाएं लिखें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता काफी जागरूक है और यहाँ का प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त है। इस प्रकार की अगर कोई घटना सामने आएगी तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे उनसे भी कहता हूं कि अगर कोई डॉक्टर जो है कोई गलत काम करता है तो उसकी भी शिकायत करिए, प्रशासन उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगा। लेकिन इस प्रकार से इतनी अच्छी योजना का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कोई राजनीति कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। चलिए प्रीति जी, क्योंकि आपने जो सवाल प्रीति जी उठाया, आपको ये लग रहा है कि क्या वाकई में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए और इसका कोई आपको ब्लूप्रिंट नजर आता है कि भाई डॉक्टर्स कैसे प्रमोट करेंगे कि नहीं आपको जेनेरिक दवा ही डॉक्टर्स लिख रहा है ताकि आपको कम से कम मिल जाए, या वो इसका क्लासिफिकेशन कर दे कि जो नहीं कर सकता अफोर्ड कम से कम उसको तो जेनेरिक दवा लिखे ही डॉक्टर? क्या लग रहा है कि ये इंश्योर हो पाएगा? प्रीति जी, आप सुन पा रही हैं? जी नहीं, आपकी आवाज कट जी प्रीति जी, मेरा सवाल यही है कि क्या डॉक्टर्स ये दवा जेनेरिक लिखेंगे लोगों को, क्या ये इंश्योर हो सकता है? आपको लगता है कि उस विषय में सही तरीके से प्रयास हो रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जागरूकता सरकार का काम है। एक जो स्कीम वो लाए हैं वो इंश्योर करें कि वो शॉप्स खुले और शॉप में सफिशिएंट सप्लाई हो। उसके अलावा प्रचार प्रसार से जनता को पता चले। जब जनता जागरूक रहती है तो डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ब्रांडेड दवाई, उस वक्त वो भी आवाज उठाते हैं। तो सरकार का काम ये है, सरकार को इस पर जोर देना होगा। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को भी उस तरह से एडुकेट करना जरूरी है कि आप कम से कम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जेनेरिक दवाइयां, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए पेशेंट खुद चाहते हैं, उन्हें लगता है जेनेरिक दवाई उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ये एक मतलब माइंडसेट है लोगों का। तो वो चाहेंगे कि आप ब्रांडेड दवाई ही हमें लिखे, फाइजर का लिखे, सिप्ला का लिखे। तो उस वक्त डॉक्टर भले ही लिखे उन दवाइयों को, क्योंकि सब दवाई की कंपनियां भी यहाँ बिजनेस करने बैठी हैं, तो ऐसा नहीं, लेकिन जिनको जरूरत है उन्हें जरूर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर ले। इससे सरकार को दो तरफा काम करना होगा। एक तरफ जनता को जागरूक करना, दूसरी तरफ डॉक्टर्स को ये एडुकेट करना। प्रीति जी, आपकी बात के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय और नहीं है। एक बात हम और ऐड करना चाहते हैं, आप बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जेनेरिक दवाइयों को लेकर के जो सियासत हो रही है वो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब हर विषय पर चूंकि राजनीति होती है, इसलिए इस विषय पर भी राजनीति हो रही है और अब देखना यह है कि इस राजनीति के आगे और क्या रंग देखने को मिलते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।